नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं रीजनिंग। ये जो रीजनिंग है ये किसी एक परीक्षा को टारगेट करके हम नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आप चाहे लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे एसएससी की, चाहे पुलिस की, मतलब कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें रीजनिंग है तो यकीन मानिए कि हम जो पढ़ाएंगे वो आप उससे लाभान्वित जरूर होंगे। तो आप एक कॉपी बना लीजिए और जैसे हम यहाँ पढ़ाएंगे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ही आप भी नोट्स बनाते जाइए और 2 महीने में 31 अक्टूबर तक में पूरी रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मेरे पढ़ाने का सिस्टम क्या होगा, देखिए, जैसे मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अभी आज टॉपिक पढ़ाऊंगा दिशा और दूरी, तो दिशा और दूरी 3 वीडियो, 4 वीडियो या 5 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो जैसे ही समाप्त होगा तो आखिरी वीडियो में हम आपको एक पीडीएफ देंगे, मतलब एक लिंक देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उस पीडीएफ में उस टॉपिक के जो आपने पढ़ा है कम से कम 150-200 प्रश्न रहेंगे। तो उन 150-200 प्रश्नों को आप अपने से सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यकीन मानिए कि फिर आप उस टॉपिक के कोई भी सवाल परीक्षा में कर लेंगे। ठीक, तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर है तो पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है। बाकी आप हमारा वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो पूरी रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, हमारा पढ़ाने में मन तब ज़्यादा लगेगा जब आप लाइक करेंगे, अच्छा कमेंट करेंगे और जो भी सवाल हम यहाँ पूछेंगे आप उसका कमेंट में जवाब देंगे, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को अपने मित्रों के पास खूब शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ें और अधिक से अधिक लोग देखें, क्योंकि जितना ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, उतना ही ज़्यादा हम वीडियो पर मेहनत करेंगे, आपको पढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज दिशा और दूरी का ये पहला टाइप है, इसमें हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ सवाल लगाएंगे। इसमें कुल हम 4 टाइप के आपको सवाल बताएंगे, टाइप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कहने का मतलब 4 वीडियो आपको मिलेगा। तो आज एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आप जानते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आधार होता है, अगर उसको समझ लिया जाए तो फिर आगे कोई समस्या नहीं होती, इसलिए आपको खूब मन लगा के समझना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब भी आप सवाल लगाएंगे दिशा और दूरी का, तो आपके पास एक कॉपी का पेज होगा इस तरह से, चाहे परीक्षा हॉल में बैठे हो चाहे घर पे लगा रहे हो। आप एग्ज्यूम करिए कि ये आपका पेज है जिस पे आप सवाल लगा रहे हैं। ठीक, अब बिल्कुल इसी तरह का अगर है तो इसके ठीक ऊपर, ठीक नीचे, इधर और उधर, ये चारों दिशाएं एकदम निर्धारित रहती हैं, फिक्स रहती हैं, कभी बदलती नहीं। हालांकि आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन आप बदलेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आप बदलिएगा नहीं, आप हमेशा ऐसे ही करिएगा। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तर है, यानी कि नॉर्थ है, NORTH। हमेशा मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे ये कॉपी है, आप इस पे सवाल लगाएंगे जब, तो इसका ऊपरी हिस्सा हमेशा उत्तर रहेगा, निचला हिस्सा दक्षिण रहेगा, इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम। तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, यानी कि साउथ। इधर यानी कि दाहिने हाथ से अगर आप लिख रहे हैं तो दाहिने हाथ का दाहिना हिस्सा इधर हमेशा पूर्व होगा, पूरब यानी कि ईस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और इस साइड यानी कि बाईं तरफ जो है कॉपी, उधर पश्चिम होगा, यानी कि वेस्ट। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं जिन्हें आपको जानना है, आप पहले से भी जानते रहे होंगे, लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य यहां पर यह है कि आप हमेशा इसको उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम समझिएगा। अब इन 4 दिशाओं के साथ साथ आपको 4 उप दिशाएं देखने को मिलेंगी। तो उत्तर और पूर्व के कोने को क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर। पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर यानी कि ईस्ट नॉर्थ। ठीक, ये वाला हिस्सा पूर्वोत्तर है। अब इसी तरह से उत्तर और पश्चिम का हिस्सा, ये वाला कोना पश्चिमोत्तर है, यानी कि पश्चिम और उत्तर है, वेस्ट नॉर्थ।
ठीक, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर। नीचे आ जाइए, यहां पर पश्चिम और दक्षिण के कोने को क्या बोलेंगे? पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। तो पश्चिम दक्षिण लिखा जाएगा। अब अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो वेस्ट साउथ। इधर आप जाएंगे तो पूरब और दक्षिण का कोना है, तो क्या लिखा जाएगा? पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, कुछ दोनों लिख सकते हैं आप, ईस्ट साउथ। यानी दक्षिण पूर्व कहिए या पूर्व दक्षिण एक ही बात है, पश्चिम दक्षिण कहिए या दक्षिण पश्चिम कहिए एक ही बात है। तो कहने का मतलब कुल कितनी दिशाएं अब आपके पास हो गई? 8। इन 8 दिशाओं को ही आपको इसमें पढ़ना है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसके अलावा एक बात और समझ लीजिए, फिर हम पहली टाइप के सवाल पर आ जाते हैं डायरेक्ट। देखिए, जब भी सवाल में यह कहा जाए कि व्यक्ति अपनी दाईं ओर घूम गया, या कहा जाए कि व्यक्ति अपनी बाईं ओर घूम गया, तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है। जब भी दाहिनी ओर कहा जाएगा तो व्यक्ति अपने दाहिने हाथ को समझे और उसका दाहिना हाथ जिधर है उधर घुमा दे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि व्यक्ति सीधे कुछ दूर जा करके दाहिनी ओर मुड़ गया, कोई दिशा की बात ही नहीं हो रही है कि सीधे किस दिशा में गया, किधर मुड़ा। कहा जा रहा है कि व्यक्ति सीधा कुछ दूर जा करके अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया। तो बताओ, जब व्यक्ति इधर जा रहा होगा तो आप अपने आप को समझो कि आप यहां पर खड़े होकर के जब इधर जाओगे तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा। है कि नहीं बात? आप अगर इधर जा रहे होंगे तो आपका दाहिना हाथ इधर होगा और आपका बायां हाथ इधर होगा। मतलब आप उसको अपने आप को आप वहां प्रेजेंट कर दीजिए कि व्यक्ति सीधे जा रहा है ऐसे, तो दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ इधर है। नीचे आ रहा है तो दाहिना हाथ इधर है, बायां हाथ उधर है। अब इसको ये मत याद रखिए कि व्यक्ति पूर्व की ओर जाएगा तो उसका दाहिना हाथ दक्षिण की ओर होगा, फलाने की ओर जाएगा तो उसका बायां हाथ ठिकाने की ओर होगा। ये सब कोई मतलब नहीं है, ये सब फालतू याद करके कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे ध्यान रखिए कि जिधर आप जाएंगे उसके इधर दायां होगा, इधर बायां। अच्छा, मान लीजिए आप इधर जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, आप बताओ आपका दाहिना हाथ किधर होगा? इधर होगा। बायां हाथ किधर होगा? इधर होगा। अगर आप इधर आ रहे हैं, इस दिशा में आ रहे हैं, तब आपका दाहिना हाथ किधर होगा? ऊपर होगा। बायां हाथ किधर होगा? ये इतना आप समझते ही हैं। तो जब भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी दाहिनी ओर घूमा, तो इन चारों तरफ में जिधर भी जा रहा है दाहिने हाथ की ही ओर घूमेगा। वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति तिरछा जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद वो बाईं ओर घूम गया तो उसका बायां हाथ इधर है, इसका मतलब वो इधर घूम गया। दाहिनी ओर घूम रहा है तो इसका मतलब वो इधर घूम रहा है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आप इतना समझ गए तो मान लीजिए कि आप सवाल लगाना सीख जाएंगे। तो पहली टाइप में आपको केवल यही सवाल मिलेंगी। इसमें कोई मतलब दूरी नहीं लिखी होगी कि कोई व्यक्ति कुछ दूर जा करके 5 किलोमीटर जा करके फिर दाहिने घूम करके 8 किलोमीटर गया, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये सब सेकंड टाइप में रहेगा। तो पहली टाइप के सवाल हम देखते हैं। पहली सवाल है, मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने पर वह दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है, आप इससे मत घबराइए। आप शुरुआत करिए जहां से वाक्य की शुरुआत हुई है। इसमें व्यक्ति का नाम है मोहन। चलिए, मोहन यहां पर है, ये है मोहन। मोहन किस दिशा में है, कहां है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। बस मोहन को आप एक गोला बना करके एम लिख दीजिए ताकि पता चले कि मोहन यहां पे है। अगर आप मोहन नहीं भी लिखेंगे, केवल गोला भी बना देंगे, तब भी ठीक है। अब मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है।
मतलब ये मोहन का घर है, मोहन यहाँ है, यहां से निकलकर वो पूर्व की ओर चलेगा। अब बताइए, अभी मैं आपको बताया कि हमेशा आपकी कॉपी में पूर्व किधर होता है? पूर्व हमेशा इधर होता है, आपके दाहिनी ओर हमेशा पूर्व होगा। इसका मतलब वो व्यक्ति पूर्व की ओर चलेगा तो इधर जाएगा। तो कुछ दूर यानी लाइन खींच दीजिए ताकि पता चले कि मोहन अब कुछ दूर पूर्व की ओर यहां पर आकर रुक गया। अगर शुरू में कहता कि मोहन घर से निकलकर उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, तब आप इधर उसको चलाते। उत्तर ये है, कहता पश्चिम की ओर तो इधर घुमाते, दक्षिण की ओर तो इधर घुमाते। जिधर कह रहा है आपने उधर इसको चला दिया। अब पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहां तक जो सेंटेंस है, यहां तक के हिसाब से आपका चित्र बन चुका है। अब आगे बढ़िए। कुछ दूर चलने के बाद, तो मान लीजिए यहां से यहां तक चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ता है। तो जब व्यक्ति, अब मोहन आप ही हैं और आप इधर जा रहे हैं और जाकर यहां आप ठहर गए। अब जब ठहर गए तो आपका बायां हाथ किधर है? इधर। दायां हाथ किधर है? नीचे। आपको दाईं ओर नहीं मुड़ना है, आपको बाईं ओर मुड़ना है। और बाएं मुड़ जाता है तो आपको बाएं का मतलब इधर मुड़ना है और ऐसे कुछ दूर तक अब आपको तीर लगा देनी है। ठीक, कुछ दूर तीर लगा देनी है, यानी अब आपका मुख इधर हो गया, यानी कि उत्तर दिशा में हो गया। और अब आपका दाहिना हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। तो अब आगे पढ़िए कि बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने पर, यानी यहां से यहां तक मान लीजिए चलने पर वह दाएं मुड़ जाता है। यानी यहां से कुछ दूर यहां आया, अब यहां से दाएं उसको घूमना है, तो दायां इधर ही है, तो दायां यानी इधर घूमकर अब फिर कुछ दूर वो चला। यहां कहता कि बाएं घूम गया तो आप इधर घुमाते, लेकिन दाएं घुमा है इसलिए आप यहां घुमा दिए। तो दाएं मुड़ जाता है, पूर्ण विराम, और अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यानी इसके बाद अब वह फिर दाएं घूमेगा, तो जब इसका मुख उधर सामने है तो दायां हाथ नीचे होगा, बायां हाथ ऊपर होगा। इसका मतलब अब वो नीचे की ओर जा रहा है। अब देखिए, पढ़िए एक बार, जो प्रश्न है क्या वो कंप्लीट हो गया है? मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। ओके, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गया, ठीक है, और कुछ दूर चलने पर वह दाएं घूम गया, ठीक है, अंत में दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ कर देता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? इसका मतलब जब वो यहां से चलना प्रारंभ किया है अंत समय में, तो वो किस दिशा में जा रहा है? आपको कुछ सोचना ही नहीं। आप हमेशा जानते हैं कि अगर नीचे जा रहा है, पन्ने के पेज के नीचे की ओर तीर आ रही है, तो वो हमेशा दक्षिण होता है। इसका मतलब वो दक्षिण दिशा की ओर अब जा रहा है। यही उत्तर होगा। बताइए कितना सरल प्रश्न है ये, बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए वही बात है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझना है अच्छे से। चलिए ठीक इसी तरह की एक सवाल और लगा देते हैं। राम अपने स्कूल से निकलकर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब आप ध्यान रखिएगा, पूरा प्रश्न पढ़ते समय आपको समय लगेगा, तो परीक्षा हाल में आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि दिशा और दूरी वाली सवाल है, तो बस पढ़ते जाइए और चित्र बनाते जाइए। राम है, राम का मान लीजिए ये स्कूल है, यही राम अपने स्कूल से निकलकर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। तो यहाँ स्कूल है, तो उसका मतलब जब दक्षिण की ओर निकलेगा तो इसका मतलब वो नीचे की ओर निकलेगा, दक्षिण नीचे रहता है, तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद, मान लीजिए यहां से यहां तक आने के बाद दाएं मुड़ जाता है, तो इसका दायां हाथ किधर होगा? इधर होगा, यानी इधर घूम गया। अब वो है ना, नीचे जा रहा है, दायां हाथ इधर है, इधर घूम गया, तो दाएं मुड़ जाता है। और कुछ दूर चलने पर वह दाएं मुड़ जाता है, यानी यहां से जब वो कुछ दूर आया घूम करके दाएं, फिर यहां से कुछ दूर मतलब यहां पर आने के बाद फिर वो दाएं घूम गया, तो उसका दायां हाथ फिर इधर ही होगा। शुरू में दक्षिण की ओर गया कुछ दूर जाने के बाद दाहिने घूमा, फिर दाहिने घूमकर कुछ दूर जाने के बाद फिर वो दाहिने घूम गया। यही बता रहा है। कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया
और कुछ दूर चलने पर वह दाएं मुड़ गया 2 बार और अंत में बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। यानी यहां आने के बाद अब वह बाएं घूमता है, इसका मतलब इधर घूमा, क्योंकि उसका बायां हाथ अब इधर है, क्योंकि उसका मुख सामने है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी यहां से जब वो यहां इधर चलना प्रारंभ किया तो ये पूछ रहा है ये कौन सी दिशा है। आप जानते हैं हमेशा आपके पेज का बाईं तरफ का हिस्सा पश्चिम होता है, इसका मतलब अब वो पश्चिम की ओर जा रहा है। बहुत सरल सवाल। चलिए ठीक इसी तरह की एक सवाल और लगाते हैं। सरोज सीधे पूर्व की ओर पीठ करके टहल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर कुछ दूर चलने पर दाएं घूम गई और अब उसका चेहरा किधर है। अब मान लीजिए कि सरोज यहां पर है, ये है सरोज, ठीक है। सरोज सीधे पूर्व की ओर पीठ करके चल रही है। अच्छा आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति का पीठ अगर पूर्व की ओर है तो इसका मतलब कि उसका अगला हिस्सा यानी कि चेहरा किधर होगा, एकदम उल्टी दिशा में होगा। पीठ पूर्व की ओर है तो चेहरा पश्चिम की ओर होगा, पीठ उत्तर की ओर है तो चेहरा दक्षिण की ओर होगा, और पीठ दक्षिण की ओर है तो चेहरा उत्तर, मतलब ठीक एक दूसरे के उल्टा ही होगा, उल्टी दिशा में। हाँ अगर ये कहा जाए कि दाहिना हाथ उत्तर है तो चेहरा किधर होगा, तो उल्टी दिशा में नहीं होगा, लेकिन पीठ और चेहरा ये दोनों एकदम उल्टी दिशा में होते हैं। तो यहां पर उसकी पीठ पूर्व की ओर है तो इसका मतलब उसका चेहरा पश्चिम की ओर है। इसका मतलब कि जब लिखा है कि सीधे पूर्व की ओर पीठ करके चल रही थी तो इस और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गई, तो अभी आप बाएं मत मोड़िए, पहले उसको कुछ दूर चलाइए। किस दिशा में कुछ दूर चलाएंगे, तो उसको पश्चिम की ओर कुछ दूर चलाएंगे, क्योंकि उसका पीठ सरोज का पूर्व की ओर है। अब पूर्व हमेशा दाहिनी ओर होता है, तो पीठ इधर है, इसका मतलब वो इधर देख रही है और इधर यानी कि पश्चिम दिशा में वो कुछ दूर चली और कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ गई। जब सरोज इधर आ रही है, सरोज का मुख इधर है, तो उसका बायां हाथ नीचे होगा, इसका मतलब अब वो बाईं ओर घूमेगी यानी कि इधर घूमेगी। ठीक, बाएं मुड़ गई और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह फिर से बाएं मुड़ी, यानी यहां से कुछ दूर यहां आई, इसके बाद वह बाएं मुड़ी यानी फिर ऐसे ही घूमी इधर। जब नीचे जा रही होगी तो बायां हाथ इधर ही होगा, बाएं मुड़ गई यानी वो 2 बार बाएं मुड़ी। यहां शुरू में एक बार बाएं मुड़ी इधर, फिर यहां बाएं मुड़ी इधर। अब फिर कुछ दूर चलने के बाद अब वो दाएं घूम गई, यानी यहां आने के बाद वो दाएं घूमेगी तो दायां हाथ उसका नीचे होगा तो नीचे आएगी इधर। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो लाइन है ना, आप इस लाइन को चाहें तो और आगे तक भी ले जा सकते हैं, यहां से भी घुमाएंगे तब भी वो उत्तर नहीं बदलेगा, या फिर इसको थोड़ी ही दूर ला करके फिर घुमा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो कह नहीं रहा है ना कि वो कितना दूर गई। अगर दूर कहता तो वो दूरी वाले टॉपिक में हम बताएंगे आपको कि कितना दूर पर ले जाकर घुमाएंगे उसको। अभी यहाँ पे दूरी नहीं कह रही है तो आपकी मर्जी, उसको चाहे जल्दी ही घुमा दीजिए चाहे ज्यादा दूर ले जाकर घुमाइए। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं घूम गई। अब उसका चेहरा किधर है, तो उसका चेहरा नीचे की ओर है, और नीचे हमेशा कौन सी दिशा होती है, दक्षिण। इसका मतलब उसका चेहरा दक्षिण की ओर है। हाँ अगर यहीं पे कहता कि उसकी पीठ किधर है, यानी यहां से जब वो चलना प्रारंभ की तो उसकी पीठ किधर है, तो उसकी पीठ दक्षिण की ठीक उल्टी दिशा में उत्तर की ओर होती। तो दोनों सवाल आप लगा सकते हैं। तो प्रश्न में लास्ट में वो कुछ भी बदल सकता है, लेकिन अगर आपने चित्र सही बनाया है तो सभी का जवाब आप दे पाएंगे। तो आज बस यही 3 सवाल आपको बताकर छोड़ते हैं, और आपके सामने ये प्रश्न है, आप इसको लिखिए और प्रश्न का जवाब सही सही कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी सवाल हम यहाँ बताते हैं वो सब किसी न किसी परीक्षा में आई हुई सवालें हैं, इसलिए सब इंपॉर्टेंट रहती हैं, और ये भी सवाल जो आपके सामने है ये भी परीक्षा में आई हुई है। तो इसका सही से जवाब दीजिए, और मिलते हैं कल फिर से 7:30 बजे इसका सेकेंड टाइप, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कितनी दूर जाकर मुड़ती है
और फिर वो कितना दूर गई या गया, इस तरह के प्रश्न। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।